स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर गैलेक्सी पे। आज है सेट नंबर 8 ज्ञान बिंदु का, जिसका कि सेट नंबर 8 है जो हम लोग देखने वाले हैं। तो हम इससे पहले जो 7 नंबर तक जो सेट होता है वो पूरा कंप्लीट करवा चुके हैं। आज अपना लोग का होने वाला है सेट नंबर 8। आप लोग को यहाँ ऊपर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए आज शुरू करते हैं। और आप पहले नहीं देखे हैं पहले वाला सेट तो आप वो भी देखें। और चलिए हम आगे करते हैं और बढ़ते हैं इसको लेके। देखते हैं मतलब कितना अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, नहीं है। तो सारा इसका आंसर डिस्कशन करते चलेंगे। एक बार भी क्वेश्चन ले रहे हैं। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो हम छोटा कर देते हैं। चलिए अब दिख रहा होगा। और बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ इसे देखते चलेंगे पूरा। तो आप लास्ट तक बने रहिए। बिना कुछ देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। असत्य कथन का इसमें है चयन करने के लिए। इसमें कौन सा असत्य कथन है? मैं चलिए ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं। एक नंबर में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर एक है। आप यहाँ देख सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर पढ़ते हैं हम। असत्य कथन का चयन करने के लिए। तो यहाँ है जो मेघालय में बेहदेन खलम महोत्सव मनाया गया, तो बिल्कुल सही है। मेघालय में ये बेहदेन खलम महोत्सव मनाया जाता है। और चेल्सी एफसी फीफा वर्ल्ड कप 2025 जीता है, ये भी बिल्कुल सही है। राजस्थान सरकार द्वारा गणेश उत्सव को राज्योत्सव द्वारा घोषित किया गया। और इसमें ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लैंडो नॉरिस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। तो इसमें असत्य कथन का चयन करने के लिए है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये ऑप्शन नंबर सी क्यों होगा हम वो भी बता दे रहे हैं। राजस्थान सरकार द्वारा गणेश उत्सव को जो है राज्योत्सव घोषित नहीं किया गया है। तो ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। जो गलत है वही इसका राइट आंसर है। तो मतलब क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ हो जाएगा आपको महाराष्ट्र। राजस्थान की जगह पर अगर महाराष्ट्र रहता तो बिल्कुल सही रहता। महाराष्ट्र सरकार द्वारा गणेश उत्सव को जो है राज्योत्सव के रूप में घोषित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को एक साथ कवर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया वो देखते हैं हम। यूरो को आधिकारिक मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश बना है। तो यूरो को जो है आधिकारिक रूप से मुद्रा अपनाने वाला देश बन गया है बुल्गारिया। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुल्गारिया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है असत्य मिलान का चयन करने के लिए है इसमें। तो पुरस्कार और पुरस्कृत है। तो आदमी का नाम है जो कौन सा पुरस्कार किस आदमी को मिला है देखते हैं इसमें। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 वर्षा पांडे को मिला है, ये बिल्कुल सही है। पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 लीला अबू लीला को मिला है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इनमें से कोई गलत नहीं है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अब 4 देखते हैं। 4 में है पुस्तक के लेखक का नाम है कॉन्फेशंस ऑफ ए शेक्सपियर एडिक्ट। पुस्तक के लेखक कौन है? तो आपको ये बताना है। वी एस रवि इसका राइट आंसर हो जाएगा। वी एस रवि जो है एक आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, सेवानिवृत्त है अभी ये। तो चलिए 4 को हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 5 देखते हैं। विडम्बलम ओपन 2025 के संदर्भ में गलत का जो है चयन करने के लिए दिया गया है। गलत का चयन कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुष एकल में कार्लोस अल्कराज को दिया गया, बिल्कुल सही है। महिला एकल में अमांडा अनीसी मोवा को दिया गया, बिल्कुल सही है। और पुरुष युगल में जो है रिंकी हिजिकाटा और डेविड पेल को दिया गया, बिल्कुल सही है। महिला युगल में जो है ये राइट आंसर क्वेश्चन नंबर जो है राइट गलत का जो चयन करने के लिए यही है। सी हुवेई को नहीं दिया गया, किसी और को दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं अब। प्रोजेक्ट 17A। चलिए इसमें इसमें भी 2 क्वेश्चन हम लोग ऐड कर लेते हैं। क्वेश्चन है प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी। यहाँ आप इसको याद रखिएगा, क्या नाम दिया गया है? उदयगिरी। उदयगिरी किसके द्वारा बनाया गया है? तो मझगांव डॉक के द्वारा जो है ये उदयगिरी बनाया गया है। तो 6 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट का दूसरा जहाज उदयगिरी जो बनाया है मझगांव डॉक के द्वारा बनाया गया है। चर्चित 7 कोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये ओडिशा में अवस्थित है। कहाँ है? ओडिशा में अवस्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जुलाई 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन सा रैंक पे रहा है? तो इसका रैंक बताना है। 133वें रैंक पे। किस रैंक पे रहा है?
133 रैंक। जुलाई 2025 में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक जो रहा है 133वें रैंक रहा है। क्वेश्चन नंबर है 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया, हाल ही में न्यू कैलेडोनिया को किस गणराज्य में एक नया राज्य बनाया गया है? तो एक नया राज्य बनाया गया है कहाँ? कैलेडोनिया के किस गणराज्य में एक राज्य बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किसे कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया? तो कलिंग रत्न पुरस्कार जो दिया गया है किस व्यक्ति को दिया गया है? इसका नाम है धर्मेंद्र प्रधान को दिया गया कलिंग रत्न पुरस्कार। आप ये ध्यान रखेंगे, जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो कलिंग रत्न पुरस्कार दिया गया धर्मेंद्र प्रधान को। पुस्तक का नाम है चर्चित पुस्तक ग्रीन गोल्ड। क्या है पुस्तक का नाम? चर्चित पुस्तक है द ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। नीम फार्मेसी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर विश्वास चौधरी के द्वारा। विश्वास राय चौधरी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन हम फिर दोहरा देते हैं। चर्चित पुस्तक है ग्रीन गोल्ड। ग्रीन गोल्ड जो है द नीम फार्मेसी पुस्तक किसके द्वारा दिया गया है? तो किसको दिया गया है, किसके द्वारा लिखा गया है पुस्तक? तो डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। वर्ष 2025 में संसद रत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। तो कितने संसदों को जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 15 संसद को जो है संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका है मिलान करने के लिए और कूट भाषा में दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। चलिए पूरा आ गया है। चलिए पहले ये देख लेते हैं उसका क्या राइट आंसर हो जाएगा। 89वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर जो है एस रोहित कृष्णा है, ये बिल्कुल सही है। और 88वें जो है भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख का, ये भी बिल्कुल सही है। 87वें भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? ए आर हरि कृष्णन है, ये बिल्कुल सही है। और 86वें एल आर हरि श्री हरि है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इसमें कोई जो छेड़खानी नहीं किया गया है, एज इट इज जैसे दिया गया वैसा ही इसका सेम टू सेम है, इसमें कुछ गलत नहीं है। मिलान क्या करना है तो बिल्कुल एक दूसरे के सामने है। तो 89वें है एस रोहित कृष्णा है, 88वें दिव्या देशमुख है, 87वें एस आर हरि कृष्णन है और 86वें जो है एल आर हरि श्री हरि है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किसी ग्लोबल बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर 2025 का अवार्ड दिया गया है। तो ग्लोबल अवार्ड जो दिया गया है किसे दिया गया है? सुहानी शाह को। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14 का। ग्लोबल बेस्ट म्यूजिक क्रिएटर अवार्ड 2025 के लिए दिया गया है, सुहानी शाह को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 15। भारत में पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करने हेतु मंजूरी मिली है। किसे मंजूरी मिली है आपको बताना है। अनंत टेक को जो है इसका मंजूरी मिला है। निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड ये सेवा शुरू करेगा तो कौन? अनंत टेक। एल्बरास पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। तो पर्वत का भी नाम याद रखना है, एल्बरास पर्वत। कौन सा पर्वत है? एल्बरास पर्वत पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही है। तो राइट आंसर हो जाएगा तेगबीर सिंह, ऑप्शन नंबर बी। तेगबीर सिंह जो है ये सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित ड्राइविंग सपोर्ट वेसल INS निस्तार कहाँ कमीशन किया गया? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपको विशाखापत्तनम में किया गया है। द न्यू वर्ल्ड, क्वेश्चन नंबर 18 है द न्यू वर्ल्ड 21 सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक के जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका लेखक कौन है? इसका लेखक आपको हो जाएगा राम माधव। कौन सा हो जाएगा इसका लेखक? राम माधव इसका लेखक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए। ग्लोबल फाइनेंस मैनेजिंग द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो कौन सा बैंक को सम्मानित किया गया है? SBI को सम्मानित किया गया है। ग्लोबल फाइनेंस मैनेजिंग द्वारा 2025 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? SBI को सम्मानित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में
2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो इंदौर जो है सबसे स्वच्छ शहर का ये अवार्ड ये जीता है। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया गया है, जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण किस देश में किया गया है? तो आपको बताना है जुलाई 2025 में अशोक स्तंभ की प्रकृति का अनावरण अनावरण श्रीलंका में किया गया। किस देश में किया गया है? तो श्रीलंका में किया गया। हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो ये सिंगापुर रहा है। कौन सा? सिंगापुर रहा है। हेलने पासपोर्ट सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर रहा है, तो सिंगापुर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका किस विधानसभा में स्थापित की जाएगी? तो ये हो जाएगा आपको राजस्थान में। कहाँ? शौर्य वाटिका। शौर्य वाटिका किसके सम्मान में? कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका विधानसभा राजस्थान के द्वारा स्थापित की जाएगी। 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो केरल में किया गया है। कहाँ? 11वें मालाबार नदी महोत्सव का आयोजन केरल में किया गया। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी हाइपरसोनिक मिसाइल टाइफून ब्लॉक 4 का अनावरण किया है? टाइफून ब्लॉक 4 का जो अनावरण किया है ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, तुर्की के द्वारा किया गया है। निसार उपग्रह का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से जो है निसार का जो सफल परीक्षण किया गया है। क्वेश्चन नंबर है 27। विश्व का एक नया मानव रक्त समूह कर्नाटक के कोलार में 38 वर्षीय महिला में पाई गई जो है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है क्या हो जाएगा? तो CRIB इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ये नया एक 38 वर्षीय महिला है तो कर्नाटक के कोलार में, और मानव रक्त समूह है ये नया पाया गया है जो आज तक किसी में नहीं पाया गया। भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व दर्जा दर्ज किया गया है। तो भारत में सर्वाधिक जो है बाघ घनत्व दर्ज कहाँ किया गया है? तो बांदीपुर नेशनल पार्क में जो है किया गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क में जो है भारत में सर्वाधिक बाघ घनत्व दर्ज किया गया है। स्टील फ्रिगेट INS तमाल भारतीय नौसेना को किस देश के द्वारा प्राप्त हुआ? तो राइट आंसर बताना है। स्टील फ्रिगेट INS तमाल भारतीय नौसेना को किस देश के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो किस देश के प्राप्त हुआ है? रूस के द्वारा। किसके द्वारा? रूस के द्वारा प्राप्त हुआ है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जुलाई 2025 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स को जो है शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 31 जुलाई में जुलाई 2025 में राष्ट्रपति द्वारा किसे राज्यसभा का सदस्य हेतु मनोनीत किया गया? तो किसे किया गया है? तो इन सभी को किया गया है। तो इसका नाम देख लेते हैं क्या क्या नाम है। उपरोक्त सभी को हर्षवर्धन श्रृंखला है, मीनाक्षी जैन भी है, और सदानंद मास्टर और उज्जवल निकम जो है इनको राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा सदस्य हेतु मनोनीत किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। शुभांशु शुक्ला कितने दिनों तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास थे? तो 18 दिन। कितने दिन हो जाएगा? राइट आंसर 18 दिन तक जो है शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास थे। क्वेश्चन नंबर है 33। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन व मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। इसमें डेट बताना है 23 से 26 जुलाई 2025। क्या राइट आंसर हो जाएगा? 23 से 26 जुलाई 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन व मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर थे। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा किसे आरोग्य मित्री हेल्थ क्यूब भीष्म की 2 इकाइयां सौंपी है? तो किस देश को सौंपी है? तो आपको ये बताना है। इसको हो जाएगा मालदीव। मालदीव से बहुत लगाव है मोदी जी को। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं डॉक्टर अभिजात सेठ बने हैं। कौन बने हैं? डॉक्टर अभिजात सेठ बने हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष। चलिए क्वेश्चन 15 और है। अमेजन अमेजन क्षेत्र का वो पहला देश जहां WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाण पत्र प्रमाणन प्रदान किया गया है। तो सूरीनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसे किया गया? सूरीनाम को। अमेजन क्षेत्र का वो पहला देश जिसे WHO द्वारा मलेरिया मुक्त प्रमाणन प्रदान किया गया तो सूरीनाम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 का मिलान करने के लिए इसमें गलत कथन का मिलान कीजिए। इट्स ओके जया किशोरी के द्वारा लिखी गई पुस्तक ये बिल्कुल सही है। इट्स ओके जया किशोरी। और द वन क्रिकेट माई शिखर धवन के द्वारा, तो इनमें से कोई गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
पीएम नरेंद्र मोदी घाना, त्रिनिदाद और टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील व नामीबिया की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। तो मतलब गए थे किस महीना में गए थे? 2025 में गए थे। इसमें मंथ पूछ लिया गया है। तो किस महीना में गए थे आपको वो बताना है। जुलाई 2025 में। कब? राइट आंसर हो जाएगा इसका जुलाई 2025। हाल ही में किस देश द्वारा पहलगाम हमले में शामिल द रेजिस्टेंट फ्रंट को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो किसके द्वारा घोषित किया गया है? अमेरिका के द्वारा घोषित किया गया है। हाल ही में क्वेश्चन नंबर 40। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पेतोंग टार्न सिनावात्रा को फोन कॉल लीक मामले में देश के संवैधानिक न्यायालय द्वारा निलंबित किया गया है? तो ये किस देश के हैं? आपको राइट आंसर बताना है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, थाईलैंड। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किंगदाओ में चीनी रक्षा यात्री डोंग जून को उपहार में भेंट की गई है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है उसको भेंट किया गया है। कौन? चीनी रक्षा जो मंत्री है डोंग जून को उपहार में भेंट किया गया है मधुबनी पेंटिंग। इसमें गलत का जो है मिलान करने के लिए है 42 नंबर में। आपको ये बताना राइट आंसर। घना के राष्ट्रपति कौन है? जॉन ड्रामनी महामा। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति है जेवियर मिलई। और त्रिनिदाद व टोबैगो के प्रधानमंत्री है कमला प्रसाद विशेषर। तो इनमें से कोई गलत नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दिए। 14वें उपराष्ट्रपति जो है जगदीप धनखड़ ने कब अपना इस्तीफा दिए थे? 21 जुलाई 2025 को या 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई 2025 को आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें हो जाएगा 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ जी ने अपना इस्तीफा दिए थे। और कितने नंबर के राष्ट्रपति थे? उपराष्ट्रपति 14वें नंबर के। और 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं आपको ये बताना है कमेंट करके। कमेंट बॉक्स में बताइए। जिसका राइट आंसर सही होगा उसको हम हट देंगे दिल। हाल ही में विश्व के सबसे उम्रदराज मैराथन धावक जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो कौन थे? इनका नाम पूछा गया है। तो इनका नाम मतलब फौजा सिंह। फौजा सिंह जो थे सबसे उम्रदराज मैराथन धावक जिनका हाल ही में निधन हो गया, फौजा सिंह। SIR का जो है फुल फॉर्म इसमें बताना है। SIR का फुल फॉर्म है स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा स्पेशल इंसेंटिव डिवीजन। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख बने हैं। तो पराग जैन को बनाया गया है। किसको बनाया गया? पराग जैन को। आप कंफ्यूजन ना करें आंसर लगाने में। 48 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? पराग जैन है। क्वेश्चन नंबर 47 है युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का जो है आयोजन कहाँ किया गया है? आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 47 का राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा इसका वाराणसी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? वाराणसी हो जाएगा किसका? युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो वाराणसी में। क्वेश्चन नंबर है 48। अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए करियर गैलेक्सी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिस पे आप लोग देख रहे हैं करियर गैलेक्सी है। चलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर चीज़ का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी और शानदार तरीके से मिले। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का है DRDO ने किसके साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है? तो किसके साथ मिलकर जो है? एम्स बीबी नगर के सहयोग से। एम्स बीबी नगर कहाँ है? तेलंगाना में है। आपको ये ध्यान रखना है। एम्स बीबी नगर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है क्वेश्चन? DRDO ने किसके द्वारा साथ मिलकर भारत का पहला स्वदेशी कार्बन फाइबर फुट प्रोस्थेसिस लॉन्च किया है? एम्स बीबी नगर। एम्स बीबी नगर कहाँ है? तेलंगाना में है। जुलाई 2025 में यूलिया स्विरोडेंको किस देश के प्रधानमंत्री बनी है? तो ये यूक्रेन की बनी है। किस देश की बनी है? यूक्रेन। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर प्रवास करने वाले पहले भारतीय बने हैं। कौन सा बने हैं? पहले भारतीय बन गए हैं। तो यूक्रेन को जो अभी प्रधानमंत्री बने हैं कौन बने हैं? यूलिया स्विरिडेंको। यूलिया स्विरिडेंको जो है यूक्रेन के ये प्रधानमंत्री है। आप ये ध्यान रखेंगे। तो आज हम लोग का सेट नंबर 8 कंप्लीट होता है। और सेट नंबर 8 कंप्लीट होने के बाद
अब सेट नंबर 9 है, तो वो हम लोग देख लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपको क्या करना है आपको पता ही है, जितना भी पीछे हैं अगर नहीं देखे हैं उनको रिवीजन कीजिए और अच्छे से रिवीजन कीजिए। चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।